इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है और इंटरव्यू क्यों होता है, मीन्स व्हाट्स द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। और कतर और एमिरेट्स एयरलाइंस का जो कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है और कितने राउंड्स होते हैं और हर एक राउंड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना होता है। One thing guys, I want to tell you, thank you so much for liking my last video. I genuinely want to tell you, I feel very happy about last video. आप सबने इतना ज़्यादा प्यार दिया, thank you so much. Assalamualaikum, this is Sultan Khan. Hope you guys all are doing absolutely well. So आज का जो टॉपिक है इंटरव्यू. An interview is a formal meeting at which someone is asked questions in order to find out if they are suitable for a job or course of study. So guys, अब मैं क्लियरली आपको समझाता हूँ कि इंटरव्यू है क्या। देखिए, हम बचपन से लेके आज तक और आगे भी हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए हमको इंटरव्यू देना होता है ना। जैसे कि हम एडमिशन के लिए गए, वहाँ भी हमको इंटरव्यू देना होता, और अभी हम जॉब के लिए हैं तब भी हमको इंटरव्यू देना होता है, और आगे चल के अगर फ्यूचर में हम पेरेंट्स बने तब भी हमको इंटरव्यू देना होगा। तो इंटरव्यू इंटरव्यू मीन्स एक छोटा सा मीटिंग होता है, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होता है 2-3 लोगों के बीच। तो इसको इतना बहुत बड़ा इशू बना चुके हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आजकल के इंटरव्यू बोलकर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू का मतलब है बातचीत करना। आप कहीं भी जाओ, कोई भी आपसे बिना, देखिए, अगर आप कोई भी जॉब के लिए जाएंगे, कोई 1-2 लाख रुपए आपको ऐसे ही तो नहीं दे देगा ना महीना। उसको वो जानेगा ज़रूर कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। वो फिर आपसे बातें करेगा। इंसान बात करके ही सब कुछ जानता है। आप बातें करें, आप अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें कि आप कहीं भी जाएं, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो वहाँ का जो HR होते हैं, जो भी रिक्रूटर्स होंगे, वो आपको पसंद करें। ओके, तो इंटरव्यू का सीधी सी मतलब है, इंटरव्यू का एक छोटा सा कन्वर्सेशन, जो एक मीटिंग होता है, उसको हम इंटरव्यू बोलेंगे। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस के कैबिन क्रू का इंटरव्यू कुछ अलग कंट्रीज़ में हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो वो कैसे होते हैं कि 2 राउंड जो है वो वीडियो कॉल एक इंटरव्यू होता है। तो जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आपने ये ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या क्या किया और क्या इम्प्रूव किया आपके अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वीडियो कॉल एक इंटरव्यू में। और जो 2 राउंड फिजिकल इंटरव्यू होता है, तो पहला राउंड जो होता है वो फिजिकल टेस्ट होता है, और जैसे कि आर्म ब्रिज आपका काउंट किया जाता है, और आपका टैटू वगैरह चेक किया जाता है, तो स्किन चेक किया जाता है। ऐसे इस तरह के कुछ राउंड्स होते हैं। और फाइनल, जैसे कि हमारा कतर एयरवेज़ का फाइनल इंटरव्यू होता है, वैसे ही एमिरेट्स में भी सेम वैसे ही होता है। तो ये था एमिरेट्स एयरलाइंस का इंटरव्यू। तो ओके गाइस, थैंक यू। चलिए अब हम देखते हैं कतर एयरवेज़ का जो इंटरव्यू होता है, वो उसके पूरे राउंड्स हम समझते हैं। ओके, कि कतर एयरलाइंस का जो कैबिन क्रू का वैकेंसीज आता है, उसको आप अप्लाई कैसे करें, और जब वैकेंसी आता है तो आपको पता कैसे चले। इसका बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपका प्रोफाइल बनाना है। देखिए, पहले आपको गूगल में कतर एयरवेज सर्च करना है, और फिर थोड़े ही नीचे में आपको करियर पेज का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आएंगे एक्सप्लोर जॉब, वहाँ क्लिक करना है, और फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर आप अपने पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आप दे दें, और कभी भी किसी तरह का भी वैकेंसी आया तो आपके मेल आईडी में मैसेज आ जाएगा। वो भी मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मेल आईडी अपना सर्च करना है, फिर सब कुछ। और ये है मेरा मेल आईडी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जितनी सारे वैकेंसीज हैं ये मुझे मेल में आया है। मैं किसी में भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें, जैसे मैंने बताया, सब पूरी डिटेल्स आप अपना वहाँ दें और प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपने ये सारे फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर लिए, जैसे कि अप्लाई करना, और आपका CV शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, और फिर आपको एक मेल आता है कि आपको कहाँ जाना है इंटरव्यू में, किस वक्त जाना है,
तो आप उस वक्त में जाके पहुँचें वहाँ पर और फिर आप अपना CV वहाँ सबमिट करें और फिर आपको जाना है वहाँ इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में 2-3 ही क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा तो क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक। जब हमारे पूरे ग्रुप में किसी को 4-5 क्वेश्चन भी नहीं किए थे, 3-4 ये बस इतना ही क्वेश्चन रहते थे, बाकी और ज़्यादा तो नहीं। और जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एविएशन इंडस्ट्री, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं और फिर आप डे 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ये आप डे 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक इनविटेशन लेटर मिलता है फॉर डे 2। आपको डे 2 में आना रहता है, वो जो लेटर होता है वो आपको वहाँ सबमिट करना रहता है। कुछ वक्त बाद आपको इंग्लिश टेस्ट देना होता है। ओके, इंग्लिश टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ग्रामर्स और बेसिक मैथ्स आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सही से 10th कंप्लीट किए हैं तो आप आराम से डे 2 निकाल सकते हैं। अब आप पहुंचते हैं डे 3 में। डे 3 में क्या होता है? डे 3 में आर्म रिच में फिजिकल टेस्ट होता है, पहले आर्म रिच टेस्ट होता है, टैटू वगैरह चेक करते हैं और फिर आपका एक छोटा सा PI राउंड होता है। कभी ऐसे होता है PI और GD के बारे में हम पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे क्योंकि GD बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब अभी सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री में GD राउंड करवाते हैं, तो GD बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो ऑल अबाउट GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो PI राउंड में क्या होता है? आपको एक टॉपिक दिया जाता है जैसे कि सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया के ऊपर 1 मिनट तक कंटिन्यू बोलना रहता है। आपको 1 मिनट हो गया तो आप रुक नहीं जाना, कंटिन्यू बोलते रहना जब तक जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको रोक ना दें। तो ऐसे करके आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। तो आता है फाइनल डे। तो जैसे ही आपने डे 3 कंप्लीट कर लिया तो आपको डे 4 के लिए एक फॉर्म मिलता है, उसको हम कैबिन क्रू फॉर्म बोलते हैं। उसमें बस अपना पर्सनल डिटेल्स होता है कि आपने पहले कभी वर्क एक्सपीरियंस हो या नहीं, कहीं काम किए हो या नहीं, और आपका एड्रेस होता है और पैन कार्ड नंबर और भी पासपोर्ट नंबर यही होता है। और आपको फ़ोटो किस तरह का देना है, किस लेंथ में, पूरी डिटेल्स वो फॉर्म में होगा। और फिर आप आते हैं डे 4 में। जब आप डे 4 में आते हैं तो एक बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर 2 रिक्रूटर्स और कभी कभार 3 रिक्रूटर्स भी होते हैं। जो वहाँ पर आप एक थोड़ा ही डिस्टेंस में एक चेयर होगा जहाँ पर आपको बैठना है और आपके ठीक राइट साइड में एक बड़ा सा विंडो होगा। तो वहाँ से पूरा सनलाइट जो है वो आपके फेस में आता होगा। वो राउंड जो होता है थोड़ा अलग लेवल का होता है। ऑब्वियसली अगर आप कैबिन क्रू बनोगे तो वो राउंड तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत मज़े का राउंड होता है वो। आप एक बार एक्सपीरियंस जब कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि वो राउंड, मुझे तो पर्सनली मैं आपको बताऊं, वो राउंड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पर भी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, आपका CV से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपका जो CV होता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मेंशन करें अपने CV में वो सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, जैसे ही आप फाइनल इंटरव्यू ख़त्म कर लेते हैं तो फिर आपको एक 10 से 15 दिन के अंदर एक मेल आता है कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ जाना है, पूरा क्या चेकअप करवाना है, वो सारा जो भी डिटेल्स होता है वो मेल में होता है। और जाके आपको वो क्लियर करवा के आपको सारा कुछ जो रिपोर्ट्स होता है आपको उनके मेल में वापस सेंड करना होता है। और फिर वो वहाँ से आपको एक कॉल आता है कि आपको कब ज्वाइन करना है। फिर हो गया आपका कैबिन क्रू का इंटरव्यू ख़त्म। सो गाइस, हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। होप आप सब कुछ समझ में आ गया, पूरे राउंड्स और कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले बहुत वीडियो जो है एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर होने वाले हैं। तो गाइस, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। और अपने अब्बू अम्मी से बहुत ही प्यार करें और अपना ख्याल रखें। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।